स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है आपका, और जूलॉजी फर्स्ट ईयर आपकी चल रही है। आज हम इसका ओबलिया आपको पढ़ाने वाले हैं। ओबलिया की मॉर्फोलॉजी है, आज हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अगली वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। जो आपकी ये यूनिट है इसमें आपको ओबलिया के बारे में पूछा गया है और ओबलिया की मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन। तो आज हम इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, अगली वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। ये आपका एनईपी के अकॉर्डिंग चल रहा है और एक वीडियो आपकी और अपलोड होनी है, उसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और हमने चैनल पर इसी प्लेलिस्ट में बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के नाम की जूलॉजी के प्लेलिस्ट है, उसमें हमने एनईपी के अकॉर्डिंग 2021 का पेपर भी अपलोड कर दिया है जूलॉजी बॉटनी का। तो जो स्टूडेंट जूलॉजी बॉटनी ले रखे हैं वो हमारे चैनल पे ज़रूर देखिएगा, उसमें बॉटनी की भी वीडियो मिलेगी। और आपको रिसर्च पेपर आपने जूलॉजी में किया है या बॉटनी में, दोनों में ही आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। प्लेलिस्ट में ऐड है ये जो रिसर्च पेपर है। अगर आप जूलॉजी में कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी पर किया है, मॉस्किटो की डाइवर्सिटी। और अगर बॉटनी में किया है तो 5 प्लांट ऑफ स्ट्रोमेटा पर हमने रिसर्च कर रखा है। तो देखिए, हम इसे सबसे पहले ओबलिया जो होती है इसकी आकृति विज्ञान मॉर्फोलॉजी को हिंदी में इस प्रकार समझा जाता है, ओबलिया के सिद्धांतमक अध्ययन। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि हम शुद्ध हिंदी में पढ़ाइएगा, तो इसलिए हमें हिंदी में ही पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में भी नोट्स हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट को इंग्लिश में चाहिएगा तो आप हमें कमेंट करके पीडीएफ इंग्लिश में भी ले सकते हैं। जिसे हिंदी में चाहिए या तो आप नोट्स बना लो या हमें कमेंट करके बता दो कि आपको नोट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं, आज इंट्रोडक्शन देखेंगे जो ओबलिया होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसकी स्ट्रक्चर, सभी कुछ देखेंगे। तो देखिए, ओबलिया क्या होता है। ओबलिया क्या है, एक बहुकोशिका समुद्री जीव है। बहुकोशिका पता ही है आपको, एक कोशिका यानी कि सिंगल सेल, और बहुकोशिका यानी कि मल्टीपल भी कह सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी समुद्री जीव होते हैं। यानी कि या तो इनमें या तो एक सेल पाई जाती है, एक कोशिका है। बहुकोशिका वो मतलब एक से ज़्यादा है। तो ओबलिया कैसा जीव है जिसमें एक से ज़्यादा सेल पाई जाती है, जो कि सिंड्रिया संघ का हाइड्रोजुआ वर्ग में आता है। तो ये किस में आता है, जो सिंड्रिया होता है और जो हाइड्रोजुआ होता है उसके वर्ग में आता है। और द्विरूपी चक्र का यानी कि डाइमॉर्फिज्म लाइफ साइकिल वाला जीव है। तो इसकी लाइफ साइकिल अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम, उसे रिप्रोडक्शन और इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। इसमें पोलिप और मेड्यूसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो जो इसकी लाइफ साइकिल है उसमें पोलिप और मेड्यूसा दोनों की स्टेज पाई जाती है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलम जो है इसमें वो सिंड्रिया है, जो क्लास है वो हाइड्रोजो है, और जो ऑर्डर है वो अर्थोमेड्यूसा है, और जो फैमिली है वो कैम्पुलेसराइडिया है, और जो जीनस है वो ओबलिया है। अब इसके की करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, यानी कि मुख्य लक्षण क्या है। तो पहला जो है, ये कॉलोनी का निर्माण करता है, यानी कि ये सिंगल नहीं रहता, ये कॉलोनी में रहता है। तो मैं आपको इसकी एक बार डायग्राम नॉर्मल वे में बनाकर दिखा दूँ। यानी कि ये इस तरीके से कॉलोनी में रहता है और ये समुद्री जल में पाया जाता है कॉलोनी के रूप में। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि बहुत सुंदर होता है। ओबलिया क्या करता है, बहुकोशिका का कॉलोनी बनाता है, यानी कि एक से ज़्यादा कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। इसमें शाखाएं होती है जिनके अलग अलग कार्य या पोलिप्स होती हैं। तो इसमें पोलिप्स भी पाए जाते हैं और जो कार्य होते हैं वो भी अलग अलग पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें डाइमॉर्फिज्म दो, यानी कि इसकी जो साइकिल होती है वो दो चक्र में कंप्लीट होती है, तभी तो इसे डाइमॉर्फिज्म बोला गया। जो पोलिप स्टेज होती है वो एसेक्सुअल जनन करती है। तो ये आपकी लाइफ साइकिल है, ये अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो पोलिप स्टेज होती है वो एसेक्सुअल जनन करती है। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने आपको सिलेंट्रेट्स पढ़ाया था कि क्या होता है। जो सेक्सुअल होता है उसमें मेल फीमेल पार्ट जो होते हैं, बॉडी जो होती है वो सेपरेट होती है, अलग अलग होती है। जब ये फ्यूज़ करती है तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो एसेक्सुअल होती है यानी कि बाहर, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो सेक्सुअल होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जो एसेक्सुअल होता है वो बाहर के
यानी कि वाटर है, जैसे आपने टेडपोल का सुना होगा, वहीं पर रिफर्टिलाइजेशन हो जाता है, लार्वा प्यूपा कन्वर्ट होकर निर्माण हो जाता है नए अडल्ट का। और जो बडिंग होता है, यानी कि जैसे हम गुलाब की कलम जो होते हैं उसे जब बोते हैं तो उसका कोई एक पार्ट लेकर हम उसे नए प्लांट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जो मेड्यूसा स्टेज होती है वो यौन सेक्सुअल जनन करती है। तो इसमें जो मेड्यूसा, देखिए जो इसमें मेड्यूसा की स्टेज पाई जाएगी वो कुछ ऐसे टाइप की पाई जाएगी, टोपीनुमा। मैं आपको इसकी लाइफ साइकिल दिखाऊंगी तो आप जब समझ जाएंगे ऐसी स्ट्रक्चर होती है मेड्यूसा की। तो वो कैसी होती है, वो सेक्सुअल जनन करती है। जो सिंड्रियोसाइट्स होता है इसमें टेंटिकल्स पर डंक मारने वाली कोशिकाएं होती है जिसे साइंड्रोब्लास्टस कहते हैं। तो उसमें जो टेंटिकल होंगे वो क्या करते हैं, वो पकड़ने का काम करते हैं, डंक मारने का काम करते हैं। ये शिकार को पकड़ने के लिए मदद करते हैं। अब देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, पोलिप अवस्था में कलिंग में ब्रीडिंग, मैंने अभी आपको बताया है। तो इसमें कौन कौन सी होता है, अलैंगिक यानी कि सेक्सुअल, बडिंग यानी कि प्लांट को मैंने अभी बताया था कोई भी। आप देखिए छिपकली जो होती है उसकी जब पूंछ कट जाती है तो कटने के बाद वो इससे अलग हो जाता है पूंछ का, लेकिन वो जो पूंछ जहाँ से कटी है उसके बाद आगे से ग्रो हो जाने लगती है। तो इसे भी बडिंग की प्रोसेस कह सकते हैं। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है वो मेड्यूसा अवस्था में और युग्मकों के मिलन से होता है। अब इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। जो लाइफ साइकिल होता है मैं इसका डायग्राम आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी रिप्रोडक्शन से पहले, यानी कि जो इसका पार्ट 2 होगा ओवलिया का, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। अब मैं इसकी थ्योरी समझा रही हूँ। जो इसकी लाइफ साइकिल होगी वो मैं आपको रिप्रोडक्शन से पहले समझा दूंगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल सेम होगा। तो ये नॉन मोटाइल होता है, ये गोनोफोर्स द्वारा मेड्यूसा उत्पन्न होता है। तो इसमें गोनोफोर्स में स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, देखिए ये रही इसकी स्ट्रक्चर। तो देखिए जो इसकी स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसमें ये ऊपर की ओर क्या है, इसमें टेंटिकल्स निकले रहते हैं। अभी मैंने बताया था ये टेंटिकल्स जो होते हैं इसका क्या काम होता है, इसका शिकारियों को पकड़ना और अपने भोजन को प्राप्त करना। और जो ये इस टाइप का आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या है, इसमें गोनोबोट्स भरे रहते हैं, जो कि यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। और ये क्या है, ये मैच्योर मेड्यूसा कह सकते हैं इन्हें। ये कुछ इस टाइप के भी हो सकते हैं, मैच्योर मेड्यूसा। तो देखिए ये मेड्यूसा की अवस्था थी, आपको समझ में आ रही होगी। ये इस टाइप के होता है, ये मैच्योर होता है। देखिए ये वाले जो होते हैं ये मैच्योर बोला जा सकता है, ये अनमैच्योर, क्योंकि इसमें एग्स अंदर ही पाए जाते हैं, तभी तो इसका जो ऊपर से मुंह है वो बंद है। और ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होते हैं। अब देखिए इसमें जो मेड्यूसा अवस्था आपने देखा, ये मोटाइल होते हैं यानी कि चलमान होते हैं। मोटाइल का मतलब ये लोकोमोशन कर सकते हैं। मेल और फीमेल मेड्यूसा युग्मक गैमेट्स बनाते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों स्टेज पाए जाते हैं या गैमेट्स पाए जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन पेलोनुमा लार्वा बनता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो कौन सा लार्वा बनता है, पेलोनुमा बनता है, जो आगे जाकर नई कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से नई कॉलोनी का भी फॉर्मेशन कर लेता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की भूमिका निभाता है। तो ये किसकी भूमि निभाता है, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसकी भूमिका निभाता है। अध्ययन हेतु आदर्श हाइड्रोजोआ जीव है। तो ये कैसे जीव है, ये हाइड्रोजोआ जीव है। इसकी द्विरूपी जीवन चक्र प्रणाली शैक्षिक दृष्टि में महत्वपूर्ण होती है। जो ओवलिया होता है इसकी जो मॉर्फोलॉजी ओवलिया की, अब इसकी थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको और डिटेल से समझ में आ जाए। तो जो ओवले होते हैं ये क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। हाइड्रो जो होते हैं जीवन चक्र मेड्यूसा या पोलिप होता है। इसकी कॉलोनी मैंने आपको बताई दी, पोलिप से लगे रहते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ पोलिप्स, ये इम्पोर्टेंट था, ये तो मैंने लास्ट में आपको
3 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं कि पॉलिप के टाइप्स क्या हैं। अगर आपका ये लॉन्ग में आया तो आपको ये 15 नंबर में लिख कर आना है। अगर ये आपका शॉर्ट में आया तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिप्स के टाइप क्या है, व्हाट इज़ द पॉलिप्स, व्हाट इज़ द हाइड्रा। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन पॉलिप्स या गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, ये भोजन को पकड़ते हैं और पचाते हैं। तो जो पॉलिप्स होते हैं उनका क्या काम होता है, ये भोजन को कैप्चर करने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं और उसे डाइजेशन पचाने का काम करते हैं। इनके मुंह पर टेंटिकल्स लगे रहते हैं। तो देखिए मैंने आपको डायग्राम में कुछ इस टाइप का वो मेड्यूसा था और उस पे इस टाइप के टेंटिकल्स लगे हुए थे, मैंने आपको बताया था। तो इन टेंटिकल्स का क्या काम था, इनका काम था भोजन को पकड़ने का। इनके मुंह पर लगे रहते हैं और इसे हाइड्रोनिंथ कहते हैं। जो इसमें जनन पोलिप होता है या रिप्रोडक्टिव पोलिप होता है वो गोनोजोइड्स होता है, ये मेड्यूसा बनाते हैं। तो ये क्या, जो गोनोजोइड्स होते हैं वो इस टाइप से, वो जो बंद थी उस पर यहाँ पर इस टाइप से आपको पोर्स भी नज़र आ रहे थे, तो वो क्या था, वो गोनोजोइड्स थे और मेड्यूसा बना रहे थे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। इनके मुंह पर टेंटल्स नहीं होते, तो इनके मुंह पर कोई भी टेंटल्स नहीं था, मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था। मैं एक बार आपको और दिखा दूंगी, इन्हें गोनोफोर भी कहते हैं। जो मेड्यूसा स्टेज है ये बैल के आकार की होती है, वो इस टाइप की थी, आपने देखा था। देखिए इस टाइप की बैल के यानी कि घंटे के आकार के होते हैं। मैं आपको लाइफ साइकिल बताऊंगी, रिप्रोडक्शन अगला जो वीडियो बनेंगे हम इसी पे बनाएंगे। इसकी लाइफ साइकिल पर आप जरूर देखिएगा क्योंकि 7.5 नंबर में लाइफ साइकिल ही आती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है और इजी है, तो आप इसे डिटेल से समझेंगे तो आ जाएगी। ये यौन जनन करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु निषेचन का फर्टिलाइजेशन होता है और अंडाणु का एक नया लार्वा बनता है जिसे पिन्नुलुला लार्वा कहते हैं। अब मैं आपको एक बार वो चित्र दिखा दूं जो कि मुंह पर टेंटिकल्स नहीं होते। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल, देखिए ये जो होता है ये वाला जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल गोनोजोइड्स पाए जाते हैं। इसे क्या बोला जाता है, इसे गोनोजोइड्स बोला जाता है। और इसके फेस पर कुछ ऐसे टेंटिकल्स नहीं पाए जाते जैसे ये टेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। और ये जो होता है, ये जो टेंटिकल्स होते हैं इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है फूड को कैप्चर करना, अपनी सुरक्षा करना, इस टाइप के होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के होता है। जो मेड्यूसा या बेल शेप की कह रहे हैं, तो जो देखिए जो बेल शेप की रहती है वो इस टाइप में होती है। इसकी जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो इस टाइप की मेड्यूसा स्टेज दिखाई देगी। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि अगली वीडियो में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और आपकी जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें इन्हें सेव कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो 4 से 5 वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसके बाद में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू गाइज।